बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी मैं आपके सामने एक हदीस की तशरीह पेश करूँगा, जो हदीस जो है जिसमें हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन का मामला अजीब होता है। उसको अगर कोई खुशी मैसर आती है तो उस पर वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है और उस अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, और उस पर कोई तंगी मुसीबत कोई परेशानी आ जाती है तो उस पर वो सब्र से काम लेता है, और दोनों ही हालतें उसके लिए बेहतर हैं। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी बीवी के मुंह में अगर कोई लुकमा भी देता है तो उस पर भी उसे अज्र मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हदीस है जिसमें मोमिन की ज़िंदगी का नक्शा खींचने की कोशिश की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन जो होता है वो इतना शुक्रगुजार होता है अल्लाह ताला का कि उसको जो कोई भी नेमत मिली होती है या जो कोई नेमत मिलती है, कोई खुशहाली आती है तो उस पर वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता है, और वो ये कहता है कि जो कुछ मिला है मुझे अल्लाह ताला के फजल व करम से मिला है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। वो हमेशा कहता है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। बेशक अल्लाह ही का फजल होता है। इंसान को जो कुछ भी मिलता है वो अल्लाह ही का फजल होता है, अल्लाह ही का अता करदा होता है। किसी भी बुजुर्ग का, किसी भी वली औलिया का, किसी भी फरिश्ते का, किसी भी पैगंबर का भी उसमें कोई रोल और कोई हाथ नहीं होता है, बल्कि इंसान को जो कुछ भी मिलता है और क़यामत तक मिलता रहेगा या जब से दुनिया बनी है मिला है, वो सब अल्लाह ताला के फजल करम से मिलता है। अल्लाह ताला ही अता करता है तभी मिलता है, और मोमिन इस पर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता है, और वो कहता है कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस नेमत से नवाजा है, मुझे ये चीज़ अता की है। तो ये उसके लिए बेहतर है, क्योंकि इसलिए बेहतर है कि जब वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उससे फिर मोहब्बत करने लगता है। और अल्लाह ताला की एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है तो उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, उसके पैर बन जाता है जिससे वो चलता है। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला उसके इतने करीब होता है कि जब उसे पुकारता है तो अल्लाह उसकी पुकार सुनता है, उसके पुकार का जवाब भी देता है। और जब उस पर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाती है तो उस पर वो सब्र से काम लेता है, वो बौखला नहीं जाता है, शिकवे करना शुरू नहीं कर देता है कि अल्लाह ताला तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, किस परेशानी में डाल दिया, किस आफत में मुझे मुब्तला कर दिया। ये उसका शेवा नहीं होता है, बल्कि वो ये कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अल्लाह की तरफ से आएगी और अल्लाह की तरफ पलट जाएगी। क्योंकि मोमिन जो होता है उसका जो मामला है वो ये है कि मोमिन आखरत को टारगेट रखता है, उसके मद्दे मुकाबिल दुनिया होती है, और उसका टारगेट, उसका एम, उसका विजन आखरत हासिल करना होता है। तो वो दुनिया को मद्दे मुकाबिल समझते हुए दुनिया का मुकाबला करता है, इसकी आशाइशों को, इसकी फ़ानी चीज़ों को वो अपने दिल के करीब जगह नहीं देता है, बल्कि वो आखरत को ही सब कुछ समझता है। इसलिए कोई मुसीबत उस पर आती है तो वो उसे आर्जी समझता है और उसको जो है हल्के में लेकर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह ताला तू इस मुसीबत को मुझसे टाल दे, और सब्र से काम लेता है। और ये हालत उसके लिए बहुत ही बेहतर है, इसमें खैर ही खैर है। अल्लाह ताला अपने बंदे को इस दुनिया पर जो भेजा है तो आजमाइश के लिए भेजा। ये दुनिया सुकून की जगह नहीं है, ये आराम और आसाइश की जगह नहीं है। यहाँ तो इंसान को जो कुछ भी मिलना है वो एक इम्तहान के तौर पर मिला हुआ है। ये दुनिया बरतने की जगह है और इसको बरतना ही चाहिए, इसको जो है अपना ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाना चाहिए। आखरत हमेशा रहने वाली है, उसके लिए इंसान को काम करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ इंसान का जो है जज़ा और सज़ा का फैसला होना है। जिस तरीके से एक बच्चा इम्तहान गाह में बैठता है, उसके सामने एक क्वेश्चन पेपर आता है और वो उनको अगर अच्छी तरीके से हल करता है तो उसका रिजल्ट जब आता है तो उसके लिए वो अच्छा पेपर उसने हल किया होता है तो उसके सामने अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा जो है नतीजा सामने आता है। और उसने उसको इम्तहान को अच्छे से नहीं किया होगा, तैयारी नहीं की होगी, तो वो फेल हो जाता है और फिर उससे नदामत होती है। इसी तरीके से जब इंसान मर जाएगा और दुनिया से रुखसत हो जाएगा और आखिरत क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब उसके नाम अमाल उसके हाथ में देगा तो उसने जैसे अमाल किए होंगे वैसा नाम अमाल उसके हाथ में आएगा और जन्नत और दोज़ख का फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन मोमिन जो होता है वो दुनिया को सिर्फ बरतता है, वो दुनिया को मकसद नहीं बताता
اور وہ اس حدیث کو پیش نظر رکھتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور راستے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کر کے پھر اپنا راستہ لیتا ہے اور اپنی منزل کی طرف ربا دبا ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ مومن اس دنیا کو صرف اس پیڑ کے مانند سمجھتا ہے جس کے نیچے وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے، ریسٹ لینے کے لیے بیٹھا ہے۔ واقعی اس کی جو منزل ہے وہ آخرت ہے اور اسی کے لیے وہ پوری تگ و دو کرتا ہے، اور اس تگ و دو میں، اس اسٹرگل میں اس کے سامنے جو خوشحالیاں آتی ہیں اور جو بدحالیاں آتی ہیں، تو دونوں ہی حالتوں میں وہ خوشحالی کی حالت میں شکر کرتا ہے، بدحالی کی حالت میں صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی حالتیں اس کے لیے جو ہے خیر ہی خیر ہیں۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ ایک مومن اپنی بیوی کو اگر محبت سے ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ یہاں تک یہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، یعنی کہ مومن جو کام بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے، بھلائی ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبہ بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ شکر گزار بنے، میرا ناشکرہ نہ ہو، اور میری طرف سے جو اس پر آزمائش آئے، پریشانیاں آ جائیں تو اس پر صبر سے کام لے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ عصر میں کہا اللہ تعالیٰ نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یعنی کہ زندگی میں صبر بہت اہم چیز ہے۔ جو حق کی نصیحت کرتا ہے، اسلام کا دامن لے کر چلتا ہے، اپنی زندگی میں اسلام کو جو ہے نافذ کرتا ہے، تو اس کے سامنے مشکلات تو آتی ہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں، امتحان تو ہوتا ہے۔ تو ایسے حالت میں بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے اور شکر کا دامن بھی نہ چھوڑے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، اور کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس زندگی کو آسان کر دے اور مشکل نہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔